तो चौथे कॉन्सेप्ट में हम इस प्रकार का जो पैटर्न है वो आज हम इस वाले वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि आपको ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, इन सभी सिंबल्स का आपको जो है ये आपको मीनिंग दिया हुआ है, जैसे बिगर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले तो मैं आपको बेसिक समझा दूँ, ये मैंने हालांकि पॉडमास जब समझाया था तो वहाँ पर भी बताया था, आप जाके वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा जो इस टॉपिक के अंदर जो है खेल इन्हीं 7 सिंबल के बीच जो है वो होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर उसके बाद आपका लेस देन, ग्रेटर देन, फिर उसके बाद आपका इक्वल टू। इन्हीं 7 सिंबल के बीच जो है इस पूरा टॉपिक जो है वो घूमेगा आपस में। ठीक है, तो इसी टॉपिक के अंदर, इसी जो सिंबल्स के अंदर जो है ये वाला जो पैटर्न, इस प्रकार के जो पैटर्न है हमें लगातार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है स्क्वायर का मतलब होता है बिगर देन, बिगर देन मतलब हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल का मतलब होता है स्मॉलर देन। तो पहले मैं यहाँ पे जो है बताते जाता हूँ। स्क्वायर का मतलब हुआ ग्रेटर देन, जो क्वेश्चन में दिया है। फिर ट्राइंगल का मतलब क्या दिया है, स्मॉलर देन यानी लेस देन। सर्कल का मतलब दिया है इक्वल टू, तो सर्कल मतलब इक्वल टू। फिर उसके बाद गुना यानी कि मल्टीप्लाई मतलब दिया है एडिशन। और उसके बाद आखिरी में इक्वल टू मतलब दिया है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब जहाँ पर भी ये सिंबल आपको दिख रहे हैं, अब नीचे जो इसके आधार पर जो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस जगह पर जो है आपको ये इंटरचेंज कर दें, यानी कि इंटरचेंज नहीं मतलब कि इस जगह पर जो है इसको रख देना है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नीचे जो है वो करते हैं। अब पहला वाला 12 नंबर, अब पहले दिया ए स्क्वायर सी, यानी कि अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन, यानी कि ए जो है वो सी से बड़ा है। और जो दूसरा क्या दिया है, बी गुना डी, ये पहले बी गुना डी सर्कल सी, ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है। अब इसका में गुना का मतलब होता है प्लस, और जो सर्कल का मतलब क्या है, इक्वल टू, जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो है चलना है। यहाँ पे बी प्लस डी और सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी। ठीक है, बी प्लस डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये जो है हमारा 2 कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया है। अब आपसे कह रहा है कि ये चारों जो ऑप्शन है, ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है, ये जो दो रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन जो है उसको वेरीफाई करते हैं। डी स्क्वायर ए दिया है, तो स्क्वायर का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो डी यानी ए से बड़ा है। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पे ए जब सी से बड़ा है, तो जो आपका ए जब सी से बड़ा है तो बी प्लस डी भी जो है आपका वो ए से बड़ा ही होगा। बी प्लस डी भी आपका ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ पे जो है उतना सेटिस्फाई नहीं किया। अब चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका ए सर्कल डी, ए सर्कल डी। तो ए सर्कल का मतलब इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू डी। क्या ए इक्वल टू डी है, ये कॉन्क्लूजन निकला? तो ये भी कॉन्क्लूजन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ए सी से बड़ा है, तो बी प्लस डी से भी जो है वो ए बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्क्लूजन भी गलत हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी स्क्वायर सी। अब स्क्वायर का मतलब ग्रेटर देन, यानी कि बी जो है वो सी से बड़ा है। तो ये वाला देखते हैं, तो बी सी से बड़ा है, यानी कि क्वेश्चन इसके हिसाब से ए सी से बड़ा है। और यहाँ पे इक्वल टू, यानी कि बी प्लस डी जो है, बी प्लस डी जो है आपका वो किससे बड़ा है, ए से बड़ा, ए से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, जब सी के इक्वल है तो ए से तो ये बड़ा ही होगा, इक्वल टू तो ए होगा नहीं। तो अब पहले वाले ऑप्शन में दिया था कि डी बड़ा है, और दूसरे वाले में दिया है कि बी बड़ा है। ठीक है, सी से यानी कि ए से। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला हो सकता है कि नहीं। आखिरी वाला भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें ढूंढना रहता है। डी ट्राइंगल ए, डी और ट्राइंगल डी जो है ए से छोटा है, तो डी ए से छोटा है। हाँ, ये देखिए ये वाला जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है, ये देखिए अब आपको देखिए मैं बता रहा, बी प्लस डी आपका जो है यहाँ पे बता रहा, जैसे बी प्लस डी ये हमारा 2 रिलेशन था, इक्वल टू सी, और दूसरा पहला वाला था ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से जो आपका बी प्लस डी होगा वो आपका ए से भी बड़ा होगा, क्योंकि इस सी से है तो बड़ा ए है। तो इसलिए ये जो है इक्वल टू ए तो नहीं होगा, बी प्लस डी जो है वो ए से भी जो है आपका बड़ा होगा। ठीक है,